नमस्कार। आज हम कुछ बेहद दिलचस्प दस्तावेजों का एक तरह से गहन विश्लेषण कर रहे हैं। ये वेद पठन के लाभ और महत्व पर रोशनी डालते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत वेदों को सिर्फ मतलब धार्मिक ग्रंथ नहीं मानते। जी हाँ। बल्कि मानव जीवन के लिए ज्ञान का एक समग्र स्रोत मानते हैं। हमारा मकसद है कि इन दस्तावेजों में जो फायदे बताए गए हैं उनको परत दर परत समझें। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो एक मुख्य बात जो इन दस्तावेजों से उभर कर आती है वो ये है कि वेदों का अध्ययन व्यक्ति को सिर्फ आध्यात्मिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक तौर पर भी मतलब समृद्ध कर सकता है। ये सुनने में पारंपरिक पूजा पाठ से काफी अलग लगता है। हाँ, ये बात सही है। देखिए, आध्यात्मिक स्तर पर अगर बात करें तो ये सामग्रियां बताती हैं कि वेद हमें ईश्वर, आत्मा और ये जो सृष्टि है इसकी असलियत को समझने में मदद कर सकते हैं। अच्छा। और इनमें जो तरीके बताए गए हैं जैसे ध्यान लगाना, मतलब मन को एकाग्र करना, तप करना यानी खुद पर अनुशासन रखना, साधना करना जी। और भक्ति, ईश्वर के प्रति समर्पण, ये सब जीवन में एक तरह की शांति और संतुलन ला सकते हैं। ये दिलचस्प है कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसके असर का जिक्र है। हाँ। ये कहा गया है कि वेदों की ऋचाओं यानी छंदों और मंत्रों का सही उच्चारण उसका मस्तिष्क पर एक शांत प्रभाव पड़ता है। क्या स्रोत ये भी बताते हैं कि ये शांति मतलब कैसे मिलती है, शायद वो लयबद्धता से या ध्यान लगने से। देखिए, स्रोत सीधे सीधे कोई वैज्ञानिक विश्लेषण तो नहीं देते, पर हाँ, इशारा इसी तरफ है कि वो जो लयबद्ध ध्वनि है और शब्दों पर जब ध्यान टिकता है तो मन का भटकाव कम होता है और इसके साथ ही याददाश्त और एकाग्रता में बढ़ोतरी और जो आजकल का तनाव है, चिंता है, हाँ वो तो बहुत है, उसको कम करने में मदद मिल सकती है, ऐसा इन दस्तावेजों में कहा गया है। अच्छा, यानी व्यक्तिगत शांति तो है ही, साथ में व्यवहारिक लाभ भी हैं। हाँ, और ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, इन दस्तावेजों में नैतिक और सामाजिक फायदों पर भी काफी जोर है। जैसे इनके अनुसार वेदों का अध्ययन हमें धर्म को समझने में मदद करता है। धर्म मतलब सही आचरण, हमारे कर्तव्य क्या हैं, जीवन जीने का सही तरीका क्या है, फिर कर्म का सिद्धांत यानी हमारे कामों का नतीजा क्या होता है, और सत्य का महत्व। ये समझ जो है वो एक जिम्मेदार नागरिक बनने और समाज में कहना चाहिए एक समरसता और सेवा का भाव जगाने के लिए प्रेरित कर सकती है। सबसे चौंकाने वाली बात शायद ये है जो दावा किया गया है कि वेद प्राचीन ज्ञान विज्ञान का भंडार है। जी। गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा यानी आयुर्वेद, संगीत, यहाँ तक कि वास्तुशास्त्र, इन सब का ज्ञान वेदों में है, ऐसा कहा गया है। हाँ, ये दावा तो है। और एक दावा ये भी है कि वैदिक ज्ञान से आधुनिक विज्ञान की कुछ बातें पुष्ट होती हैं। ये तो वाकई बहुत बड़ा दावा है। क्या स्रोत इस बारे में कुछ विस्तार से बताते हैं, मतलब किन क्षेत्रों में या कैसे? हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। देखिए, स्रोत ये दावा तो करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वो खास उदाहरण या कोई विस्तृत तुलनात्मक विश्लेषण नहीं देते। अच्छा। वो संकेत जरूर करते हैं कि भाई प्राचीन समझ और आज की खोजों में समानताएं हैं, पर इसको गहराई से साबित करने के लिए वो क्या है कि और शोध की जरूरत होगी। पर यह विचार अपने आप में सोचने लायक है कि प्राचीन ज्ञान प्रणालियों में वैज्ञानिक तत्व हो सकते हैं। समझ गई। तो मतलब दावा तो मौजूद है, पर सबूतों के साथ पूरी व्याख्या शायद इन खास स्रोतों में नहीं मिलती। बिल्कुल सही कहा। और अंत में एक और अनोखा पहलू है जिसका जिक्र मिलता है, वो है ध्वनि और कंपन से जुड़े लाभ। ध्वनि और कंपन? हाँ, ऐसा माना जाता है कि वेदों का अगर शुद्ध चारण किया जाए तो शरीर की जो ऊर्जाएं हैं उनमें संतुलन आ सकता है। अच्छा। और मंत्रों का नियमित जाप करने से नाड़ियां, जिन्हें योग परंपरा में ऊर्जा बहने के सूक्ष्म रास्ते मानते हैं, और चक्र यानी शरीर के ऊर्जा केंद्र, वो सक्रिय हो सकते हैं। ये विषय को एक बिल्कुल अलग कहना चाहिए सूक्ष्म स्तर पर ले जाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये दस्तावेज वेदों के अध्ययन को एक ऐसी समग्र प्रक्रिया के तौर पर पेश करते हैं जिसके फायदे सिर्फ आध्यात्मिक शांति तक ही सीमित नहीं है, जी नहीं, बल्कि मानसिक स्पष्टता, सामाजिक जिम्मेदारी, बौद्धिक ज्ञान और यहाँ तक कि ऊर्जा शरीर के स्तर तक भी जा सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है इन स्रोतों के नजरिए से कि वेदों से जुड़ना सिर्फ पुराने ग्रंथ पढ़ लेना भर नहीं है। इसे एक सक्रिय अभ्यास, एक साधना की तरह देखा जा रहा है जो जीवन के अलग अलग पहलुओं को मतलब सकारात्मक रूप से बदल सकती है। ये असल में ज्ञान को जीने की बात है, सिर्फ जानने की नहीं। और इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए।
इन स्रोतों के दावों को देखते हुए, खासकर वो जो प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के संभावित संबंध के बारे में है, ये सोचना कितना दिलचस्प है कि अतीत की बुद्धिमत्ता और आज की हमारी समझ, इनके बीच अगर पुल बनाने की कोशिश की जाए तो भविष्य में ज्ञान के कौन से नए दरवाजे खुल सकते हैं। बिल्कुल।